आदिल इकबाल टिल्लो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था। जल्दी जल्दी कर टिल्लो, जल्दी। रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना उम्मी की डांट सननी पड़ेगी। बचाओ बचावारे, कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लो बंदर के कानों में आवाज आई। टिल्लो आवाज की समत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी नज़र गड्ढे की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लो ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गईं? मुझे नहीं पता टिल्लो भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जोन ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लो ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, उसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लो बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, आरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को एक खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज़ रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हवा यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो छिप छिप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया, जिस पर टिल्लो का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लो बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी उम्मी किचन में फरोट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लो पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलाद? बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टिल्लो चला चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं, नहीं हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है। मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लो मेरा दोस्त है। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, आतना मारा कि वो दुम दबा के वहाँ से भाग गया। टिल्लो बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लो से कहा, अरे नहीं टिल्लो भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। प्यारे बच्चों, आज कहानी से हमें सबक मिलाकर अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए।